नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, समाज सेवा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति और भविष्य निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच, मेहनत और नवाचार के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि ऐसे सम्मान समारोह युवाओं को प्रेरित करने का माध्यम बनते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा रत्न सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, खेल एवं युवा आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर, तिमरेंदु शेखर सिंह जी, और आज जिनको युवा रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे, ऐसे हमारे सभी युवा भाई और बहन, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको हम सभी लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ रायपुर में 2 साल व्यतीत किए और यहाँ के बूढ़ा तालाब में भी बहुत नहाए और जिस घर में वो रहते थे वो घर भी आज है और जिसको सरकार संरक्षित करके रखने का प्रयास भी कर रही है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आप सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी मात्र 31 वर्ष की उम्र में 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था, एक तो बड़ी मुश्किल से शिकागो पहुंचे थे और उस समय पूरे विश्व में हमारे देश को बड़ा कमजोर देश माना जाता था और इनको बोलने का जब समय मिला धर्म संसद में, तो उन्होंने हमारे देश की संस्कृति सनातन पर ऐसा व्याख्यान दिया कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और उसके बाद पूरे विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ने लगा। तो ऐसा मात्र एक 31 साल का स्वामी विवेकानंद देश का कितना मान और सम्मान बढ़ाया। तो आज मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को, उनके मंत्री हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे युवा उत्कृष्ट काम करेंगे उनके लिए युवा रत्न सम्मान प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से वो कुछ ही लोग जो उत्कृष्ट काम करेंगे वो पुरस्कृत होंगे, लेकिन उनसे कई लोगों को, अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलेगी, युवा लोगों को उसका लाभ होगा। और हमारा ये देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है।
युवा ही हमारे देश और प्रदेश के भविष्य है। तो इस तरह से मैं पुनः आज जिनको हम लोग सम्मानित करेंगे उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। वो स्वयं विवेकानंद बने। अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, परिश्रम हो और कार्य के प्रति समर्पण हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, जैसा विवेकानंद जी ने करके दिखाया है। और आज के इस अवसर पर विवेकानंद जी जो एक चीज बोलते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपने को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे और ये भी बोलते थे कि जागो, उठो और चलो और तब तक रुको मत जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाए। तो आज मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बातों को आत्मसात करें और आप ही प्रदेश के और देश के भविष्य हैं। आप ही लोगों पर प्रदेश और देश का भविष्य टिका है। आप स्वयं भी स्वामी विवेकानंद बने और औरों को भी स्वामी विवेकानंद बनने की प्रेरणा दें। आप सभी लोगों को जो भी पुरस्कृत होंगे उनको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और अपने माता पिता के साथ साथ छत्तीसगढ़ और देश का भी नाम रोशन करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर अंचल के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में बस्तर में शांति, विकास और सुशासन को लेकर चल रही योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस्तर में शांति और विकास राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं के तेजी से विस्तार पर मंथन हुआ। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकासशील और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। नगर निगम के बता दें कि कॉलरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। वर्षों से डॉक्टर और अस्पताल की कमी से जूझ रहे स्थानीय निवासियों को अब इलाज के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि महेंद्रगढ़ के विधायक और प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से पुराने बंद अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल गई है। आवश्यक पदों की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शीघ्र शुरू हो जाएगा। कोरिया कॉलोनी में बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, क्योंकि ACCL की हेल्थ के जो सेंटर है वो बंद हो चुका था और यहाँ से बड़ा बाज़ार या बैकुंठपुर जाने में काफ़ी दिक्कत होता था। इसलिए पूर्ण रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरिया अब सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। उसके लिए पद सृजित किए जा चुके हैं और अभी जब तक भवन नया नहीं बनता है, ACCL के जो पुराना हॉस्पिटल था उसको हम लोगों ने हायर कर लिया है और उसके लिए 15 लाख रुपए रिपेयरिंग के लिए हमारे जिला खनिज न्यास से हम स्वीकृति हेतु भी कलेक्टर MCB को पत्र लिख दिए हैं और जल्द ही उसका रिपेयरिंग होके 2-3 महीने के अंदर फुल फ्लैश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू। सीएम ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल और प्रदर्शन दिखाया, जिससे मुकाबला रोमांचक बना रहा। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और खेल के माध्यम से उनमें अनुशासन, टीम भावना और क्षमता को बढ़ावा देना है। आयोजन से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के विकास को भी बल मिलेगा। जोहार संगवारी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीएम ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप के 5वें साल के इस समापन समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
जो सिंगर भी है, एक्टर भी है और पद्मश्री भी हैं, श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, तिलदा नगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे जी, खरोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सोनी जी, श्री सुरेंद्र पाटनी जी, रायपुर ग्रामीण जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी, श्री वेदराम मनहरे जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, श्रीमती दुलारी वर्मा जी, श्री लखन धीवर जी, श्री सुमित सेन जी, प्रतीक पांडे जी, श्रीमती स्वाति वर्मा जी, श्री गोविंद साहू जी, श्रीमती सविता चंद्राकर जी, श्रीमती सैल साहू जी, श्री गुलाब टिकरिया जी, श्रीमती सोना वर्मा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, मैं नाम छूट रहा है उनसे क्षमा चाहूंगा। और हमारे जोहार संगवारी फुटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, खेल प्रेमी बंधुओं, अधिकारीगण और आज इस फाइनल प्रतियोगिता में शामिल दोनों टीम, केरला और नारायणपुर की टीम और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जोहार संगवारी फुटबॉल एसोसिएशन का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आज की इस अवसर के लिए हमें आमंत्रित किया है और सम्मान किया है। मैं बहुत आभारी हूं हमारे सभी संगठन के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का और एसोसिएशन का, जिन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ बड़े बड़े गजमाला के द्वारा स्वागत किया है। मैं भी आप सभी लोगों का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं एसोसिएशन के साथ साथ खरोरा वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि खरोरा जैसे जगह में इतना बड़ा आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बाहर से 12 टीम यहां पर खेलने के लिए आई, छत्तीसगढ़ की 4 टीम थी। इस तरह से कुल 16 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ली है। मैं बाहर के जो लोग खेलने आए उनका भी अभिनंदन करता हूं और आज फाइनल प्रतियोगिता में नारायणपुर की टीम, हमारे रामकृष्ण मिशन की टीम और केरला की टीम भाग ली और इसमें हमारे नारायणपुर की टीम विजयी हुई है। तो मैं नारायणपुर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रामकृष्ण मिशन ऐसा दूरस्थ अंचल में, नारायणपुर जैसे क्षेत्र में जो नक्सलवाद से ग्रसित था, वहां पर शिक्षा और कृषि के माध्यम से जनसेवा का जो काम रामकृष्ण मिशन कर रहा है, मैं बहुत बहुत उस मिशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उस मिशन में मुख्यमंत्री के नाते हम जा चुके हैं और आज की उप विजेता टीम, केरल की टीम, उनको भी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। खेल में हार जीत तो होती है, केरल की टीम को भी निराश नहीं होना है। इतना दूर से आए और उप विजेता तो रहे,
इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कहां पर कमी रह गई उस पर मनन और चिंतन और उस कमी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक को, जिन्होंने मात्र 2 साल उनकी विधायकी को और हमारी सरकार को हुए हैं, और अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि कुल 400 करोड़ का विकास का काम अपने विधानसभा में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभाग से करा चुके हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और जहां भी जगह मिलता है वहां पर अपनी बात रखते हैं, विधानसभा में भी अपनी बात रखते हैं। ऐसे सक्रिय विधायक को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और माननीय मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। राजस्व मंत्री को आप लोग देखे हैं कि 2 साल में वो भी अपने राजस्व विभाग में कई बड़े बड़े रिफॉर्म लाए हैं। एक तो जमीन की रजिस्ट्री होती थी, उसमें नई क्रांति हम लोग लाए हैं। डिजिटल रजिस्ट्री की व्यवस्था हमारे राजस्व मंत्री जी ने किया है। अब घर बैठे रजिस्ट्री की व्यवस्था और रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की व्यवस्था, 10 नई क्रांति जमीन की रजिस्ट्री के विषय मतलब संबंध में हमारे राजस्व मंत्री जी लाए हैं। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और जहां तक खेल का विषय है, हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में खेल के विकास के लिए काफी चिंतित हैं। आदरणीय टंकराम वर्मा जी पहले खेल मंत्री थे, तो पिछली सरकार में जो एक खेल अलंकरण समारोह होता था, जो मतलब खेल में उत्कृष्ट काम करते थे, खेलते थे, उनको पुरस्कृत करने के लिए ये समारोह होता था, वो भी बंद हो गया था। और जैसे ही टंकराम वर्मा जी खेल मंत्री बने, फिर से उसको चालू किए हैं। और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में, गांव में भी खेल के क्षेत्र में बहुत टैलेंट होते हैं। उनको उचित अवसर देने का जरूरत होता है, उनको प्रोत्साहित करने का जरूरत होता है। तो सब काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उनके मूल मंत्र को मानते हुए हम लोग भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया प्रारंभ किए हैं। और उसके माध्यम से भी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह जो भी आवश्यकता हो रही है स्टेडियम वगैरह की, उसका भी खेल मैदान वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग खेल को बढ़ा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के अंदर में। अभी बस्तर ओलंपिक हुआ था, पिछले साल से हम लोग बस्तर ओलंपिक शुरू किए हैं। पिछले साल 1,65,000 लोग भाग लिए थे और इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए, युवा लोग भाग लिए बस्तर ओलंपिक में। और हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे उसका समापन के लिए। तो ये हम लोग खेल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाला ओलंपिक में इसका भारत के द्वारा आग्रह किया गया है कि अगला ओलंपिक हमारे देश में हो, और तब तक हमारे छत्तीसगढ़ के भी बेटा बेटी ओलंपिक में खेलें, इसकी तैयारी सरकार की तरफ से चल रहा है। और हम लोगों ने प्रोत्साहन स्वरूप आने वाला ओलंपिक में अगर कोई हमारा बेटा बेटी खाली भाग लेगा, हारने जीतने की बात तो अलग है, खाली भाग लेगा तो 21 लाख रुपया सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप देंगे, ऐसी व्यवस्था किए हैं। और अगर गोल्ड मेडल जीत के लाएगा तो 3 करोड़ रुपया, रजत पदक जीत के लाएगा तो 2 करोड़, और कांस्य पदक जीत के लाएगा तो 1 करोड़ रुपया शासन की तरफ से अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में देंगे। ऐसा सरकार व्यवस्था किया है और ऐसी हमारी
घोषणा है। तो ये हम लोग खेल को बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। और स्टेडियम के विषय में भी विधायक जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम है। जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं सब, और सचिन तेंदुलकर भी आए तो भी हमसे मिलकर स्टेडियम की तारीफ कर रहे थे। और अभी आप एक मैच देख चुके हैं, विधायक जी बता रहे थे कि अभी और होने वाला है। और अभी हम यहां आने के पहले एक आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके सीईओ अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। तो इस तरह से खेल को आगे हम लोग यहां पर बढ़ाएंगे। और हमारी सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके भी आप लोगों को बधाई। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर के बता दें कि नियानगर और धान संग्रहण केंद्रों में बीते वर्ष खरीदी गई धान के सड़ने का मामला सामने आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज औचक निरीक्षण किया और बताया है कि 1,44,000 कुंटल धान खराब हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। और बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के हित का दावा करती है, लेकिन खराब धान को बता दें कि राशन दुकानों तक पहुंचाना स्वास्थ्य के लिए खतरा है। लेकिन उन्होंने शासन से सवाल किया कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और मुख्यमंत्री जनता को जवाब दे। लोग नियानार धान संग्रहण केंद्र के बाद आज हम लोग दूसरा धान संग्रहण केंद्र बिरिंगपाल हम लोग आए हैं। ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, ये जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके विधायक माननीय किरण देव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और सरकार के विधायक भी हैं। उनको पता है नहीं मालूम, लेकिन नियानार में 1,40,000 कुंटल धान पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गया। और आज हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, जहाँ यहाँ 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हुआ। और 2 साल का धान, यहाँ किसान बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, 2 साल का धान यहाँ पे जमा था और पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर फिर से हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना धान, पिछले साल का धान का उठाव क्यों नहीं हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? ये धान खराब हो गया, ये धान को सरकार क्या करेगी? आखिर इसका भरपाई कैसे होगा? फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।